यूएई गोल्डन वीजा को लेकर ना आजकल काफी बातें हो रही हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। एक 23 लाख रुपए वाले लाइफ टाइम वीजा की बात खूब चल रही है। तो आज हम इसी पर थोड़ी सी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जुलाई 2025 के जो अपडेट्स हैं उनसे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी है। कोशिश ये है कि अफवाहों से हटकर असलियत क्या है वो समझें। सुनने में तो ये 23 लाख वाली बात काफी अच्छी लगती है ना? पर क्या ये सच में है? चलिए देखते हैं जरा। तो सबसे पहले इसी खबर पे आते हैं जो घूम रही है कि भाई सिर्फ 23 लाख रुपए यानी करीब एडी 1 लाख देकर यूएई का लाइफ टाइम गोल्डन वीजा मिल सकता है। इसमें कुछ सच्चाई है क्या? देखिए, ये बात ना बिल्कुल साफ कर दी गई है। यूएई सरकार ने अभी जुलाई की शुरुआत में ही, मतलब 8-9 जुलाई के आसपास, ये स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई ऑफिशियल लाइफ टाइम वीजा स्कीम है ही नहीं, और ना ही कोई ऐसी फिक्स्ड फीस वाली बात। ये सब जो चल रहा है ऑनलाइन, वो सब अफवाहें, इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये लाइफ टाइम वाली बात तो मतलब गलत है फिर। असल में नया क्या हो रहा है? गोल्डन वीजा के नियमों में कुछ तो बदला होगा। हाँ, बदलाव जरूर है, बिल्कुल, लेकिन वो एक पायलट प्रोग्राम के तौर पर है। इसमें सही में एडी 100,000 मतलब लगभग 23.3 लाख रुपए की एक मुश्त फीस पर लंबी अवधि का वीजा टॉपअप मिलने की गुंजाइश है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं मतलब? कैसे? इसका मतलब है कि ये स्कीम फिलहाल अभी के लिए सिर्फ कुछ चुने हुए भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए है, और सिर्फ उनके लिए जिन्हें यूएई सरकार या उनकी कोई ऑथराइज्ड एजेंसी जैसे कि रियाद ग्रुप या वन वास्को उन्होंने नॉमिनेट किया हो। ये एक तरह से इनविटेशन बेस्ड है, कोई ओपन ऑफर नहीं है। तो मतलब सरकार या एजेंसी चुनेगी? हाँ बिल्कुल, और नॉमिनेशन मिलने के बाद भी ऐसा नहीं कि बस हो गया, पूरी बैकग्राउंड और सिक्योरिटी जांच होगी। तो ये सोचना कि सिर्फ पैसा दिया और वीजा मिल गया, ये बिल्कुल गलत है। ये पूरी तरह से मेरिट और सिलेक्शन पर आधारित प्रोसेस है। यानी ये पहले जैसा नहीं कि कोई भी पैसा इन्वेस्ट करे और वीजा ले ले। अब सरकार खुद चुन रही है कि उन्हें कैसे लोग चाहिए। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। तो कैसे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है इस पायलट प्रोग्राम में? हाँ, ये बिल्कुल एक टारगेटेड अप्रोच है। जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से इसमें खास प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जैसे अनुभवी रिसर्चर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, टीचर्स, नर्सेज, स्पोर्ट्स पर्सन, इस तरह के लोग। और अंदाजा यह है कि पहले 90 दिनों में ही शायद 5,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आ सकती हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना सिलेक्टिव प्रोसेस होगा। यूएई साफ तौर पर खास स्किल्स वाले लोगों को बुलाना चाहता है। अच्छा, ये तो हुई नॉमिनेशन वाली बात, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इन्वेस्टमेंट रूल्स में भी कुछ बदला है, खासकर क्रिप्टो को लेकर। ये तो कई लोगों के लिए जरूरी खबर होगी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक और बहुत अहम बदलाव यही है कि अब क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हटा दिया गया है। इसकी जगह यूएई अब दूसरे एरिया के टैलेंट पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जैसे कि ग्लोबल क्रिएटिव्स हैं, गेमिंग इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज जिन्हें 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, और यहाँ तक कि जो लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं। इन नई कैटेगरीज में जो लोग फिट बैठते हैं उन्हें 10 साल का वीजा मिल सकता है। ये दिखाता है कि यूएई की प्राथमिकताएं कैसे बदल रही हैं, आर्थिक भी और सामाजिक भी। समझ गई। तो एक तरफ तो ये चुनिंदा प्रोफेशनल्स के लिए नॉमिनेशन वाला नया पायलट प्रोग्राम, और दूसरी तरफ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का रास्ता बंद करके नए तरह के टैलेंट पर फोकस। ये जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे माहौल में धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं तो फ्रॉड वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। बिल्कुल सही कहा आप। ऐसी खबरों के बीच ना गलत जानकारी देने वाले या फ्रॉड करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो किसी भी ऐसी फर्म या कंसल्टेंसी जो अनाधिकृत है और वो दावा कर रही है कि लाइफ टाइम वीजा दिलवा देंगे या कोई ऐसी स्कीम है, उनके झांसे में बिल्कुल ना आए, कोई फीस ना दें। यूएई सरकार ऐसे झूठे दावों पर कानूनी एक्शन भी ले सकती है। तो फिर सही और पक्की जानकारी कहाँ से मिलेगी अगर किसी को चेक करना हो तो? हमेशा ऑफिशियल सोर्स पर ही जाएं। यूएई की जो फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप है, यानी आईसीपी, उनकी वेबसाइट या स्मार्ट ऐप देखें, या फिर दुबई का जीडीआरएफए है, यानी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स, या उनके एमर सर्विसेज हैं। बस इन्हीं ऑफिशियल चैनलों से जानकारी लें, वही सबसे भरोसेमंद है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जुलाई 2025 के यूएई गोल्डन वीजा अपडेट्स का निचोड़ ये है, वो जो 23 लाख रुपए वाली लाइफ टाइम वीजा की बात है वो सिर्फ एक अफवाह है। असल बदलाव एक नया टैलेंट पर आधारित नॉमिनेशन पायलट प्रोग्राम है, जो फिलहाल कुछ देशों के चुनिंदा प्रोफेशनल्स के लिए शुरू हुआ है। और साथ ही क्रिप्टो निवेश से वीजा मिलने का रास्ता बंद हो गया है और नई टैलेंट कैटेगरीज पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि टैलेंट को आकर्षित करने का ये जो नया ज्यादा टारगेटेड तरीका है,
जो खास प्रोफेशंस और शुरू में कुछ देशों पर फोकस कर रहा है, ये यूएई में माइग्रेंट्स के पूरे लैंडस्केप को कैसे बदलेगा। मतलब पुरानी जो ज्यादा ओपन वीजा स्कीम्स थीं, उनकी तुलना में इसका क्या असर होगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा आगे। निश्चित रूप से ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूएई में मौके तलाश रहे हैं या वहां जाने का सोच रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही।